हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट भर्ती में यहाँ पर दो बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर क्या किया गया है? सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अगर आप लोग यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, और फॉर्म अप्लाई का, ठीक है, यूजीसी नेट का फॉर्म जैसे अभी जून 2026 में यहाँ पर इसका एग्जाम होगा, फॉर्म नहीं निकलता है, और दिसंबर में इसका यहाँ पर एग्जाम होगा, जिसके लिए फॉर्म यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो जून के लिए अप्रैल मंथ में फॉर्म निकलता है और दिसंबर के लिए नवंबर में फॉर्म निकलेगा। ठीक, तो फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट रहेगा, अगर लास्ट डेट से पहले आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाते हो, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का, तो एक चीज़ का याद रखिएगा कि जो आपको जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, या असिस्टेंट प्रोफेसर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनते हैं, ये दोनों के लिए अगर आप रिक्रूट होते हैं किसी भी एक के लिए, तो जेआरएफ में जो स्कॉलरशिप मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जॉब मिलता है वो मिलने में आपको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। अब होता क्या है कि ये जो यूजीसी नेट का आप एग्जाम देते हो, किस चीज़ के लिए देते हो? 3 तरह के पोस्ट के लिए देते हो, ठीक है। यहाँ पर हम चलते हैं, आपको समझा देते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पर जो रहता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दूसरा जो आपका रहता है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या रहता है? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप यहाँ पर देते हो, और तीसरा सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए। तीनों के लिए यहाँ पर अलग अलग कटअप जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, जो जेआरएफ है उसमें लगभग आपको 40,000 रुपया पर मंथ, ठीक है, सालाना नहीं बोल रहे हैं, हर मंथ आपको जो है 40,000 रुपया पर मंथ आपको स्टिपेंड मिलता है जेआरएफ में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर बात करें तो इसमें आपको एक जॉब मिल जाती है कहीं पर भी, अगर आप पढ़ाने में अच्छे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हो। पीएचडी में आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो यही 3 ऑप्शन रहता है, तीनों के लिए अलग अलग कटअप जाता है। अब इसमें भी क्या होता है कि जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि जो लोग यहाँ पर अगर ओबीसी कैटेगरी से होते हैं, एससी होते हैं, एसटी होते हैं या ईडब्ल्यूएस होते हैं, तो इन कंपैरिजन टू जनरल, ठीक है, जहाँ जनरल का कट ऑफ देखिए 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो जहाँ जनरल का कट ऑफ यहाँ 300 में से जेआरएफ के लिए मान के चलिए कि आपका 280 जा रहा है, तो वहाँ ओबीसी का कट ऑफ तो कुछ कम तो जाएगा, 260 जाएगा। एससी एसटी का अगर देखिएगा तो 250 यहाँ पर जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में आप यहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को, तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखना है कि वो बना हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास भी है, ठीक है, अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन पास किया है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, यूजी डिग्री भी, और पीजी में अभी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है, मतलब आप अपना एमकॉम में या एमएससी में या उसको एमए बोल सकते हैं, उसमें एडमिशन लेने का सोच रहे हैं मास्टर्स डिग्री में, तब भी आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं 2026 का जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि अपेयरिंग कैंडिडेट भी एग्जाम दे सकते हैं, और जिस दिन यूजीसी नेट का आपका रिजल्ट निकलेगा, एग्जाम दे दीजिएगा, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा तो उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलता है। कितना? 2 साल का समय मिलता है आपको अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए। यहाँ मैं एक सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम होता है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर हटा दें, तो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम अभी जून अटेम्प्ट को ही ले लेते हैं। मान लेता है कि एक बच्चा है जो कि नाम है गौरव, क्या नाम है? ठीक है, गौरव नाम है। तो गौरव जो है यहाँ पर अभी ग्रेजुएशन पास किया है, क्या पास किया है? ग्रेजुएशन पास किया है। और आपका जो जून वाला एग्जाम है, ठीक है, यूजीसी नेट का जो जून वाला एग्जाम है, उसका फॉर्म निकल गया अप्रैल में। क्या? अप्रैल में फॉर्म निकल गया, तो उसने फॉर्म भर दिया, जून में एग्जाम दे दिया, और जुलाई में उसका रिजल्ट भी आ गया। जुलाई में यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं कि उसका जुलाई में जो है रिजल्ट भी जारी हो गया। कितनी अच्छी बात है, वो पास भी कर गया। लेकिन अभी तो वो सिर्फ ग्रेजुएशन पास है, क्या है? अभी तक तो वो सिर्फ ग्रेजुएशन पास है, और उसको यहाँ पर चाहिए पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो यहाँ पर जिस दिन रिजल्ट आया जुलाई 2026 में, उस दिन से उसको 2 साल का समय मिलेगा पीजी डिग्री, आप उसको मास्टर्स डिग्री बोल लीजिए, कंप्लीट करने के लिए। तो 2 साल का समय कब तक का मिलेगा? 2026 से 2027, 2027 से 2028, जुलाई 2028 तक का समय मिलेगा उसको अपना पीजी या मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर अच्छा खासा समय उसे यहाँ पर दे दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न में आप देखिएगा कि आपका पार्ट 1 में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट 2 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल आपका 150 क्वेश्चन होता है, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें 3 घंटा का समय आपको दिया जाता है। सबसे खास बात है कि नेगेटिव मार्किंग होता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाला। अब पार्ट 1 में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से और जनरल अवेयरनेस से। पार्ट 2 में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डोमेन नॉलेज से, मतलब जो आपने ग्रेजुएशन और पीजी में पढ़ा होगा उसी से पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर आप एकदम कट ऑफ देखना चाहते हैं, ऑफिशियल कट ऑफ कि जेआरएफ के लिए, पीएचडी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या गया है पिछला 2 साल का, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और यूजीसी नेट के लिए जो बेस्ट बुक है, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए बुक अलग अलग होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होगा, पेपर 1 के लिए सभी के लिए कॉमन बुक होता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ जो पेपर 1 है सबके लिए सिलेबस सेम है,
सबको ये बुक खरीदना होगा जो पेपर 1 लिखा हुआ रहेगा। पेपर 2 सबका अलग अलग रहता है, जिसका इंग्लिश लिया इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज बुक रहता है। तो यहाँ पर पेपर 1 का बुक तो हम डाल देंगे जो कि सब कोई परचेस कर लेगा, लेकिन पेपर 2 जो है मैं पेपर 2 का भी बहुत सारा सब्जेक्ट का बुक डाल दूंगा। जिस सब्जेक्ट का नहीं होगा आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। कोई भी दिक्कत, आप यूजीसी नेट 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए कि आप यूजीसी नेट जून वाला एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा कि यूजीसी नेट 2026 एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो उसका स्ट्रैटेजी वीडियो बनाए, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप यूजीसी नेट 2026 को कैसे क्रैक कर सकते हो और उसमें जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पोस्ट कैसे ला सकते हो।